अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, देखिए जी आज हम चैप्टर नंबर 16 जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आपके पास टॉपिक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स की मैं सिंपल यहाँ डेफिनेशन बताने लगा हूँ। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब एक बात याद रखें, इनके जो डेरिवेटिव होते हैं इनको भी हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स को समझने से पहले आप लोगों को एक चीज का पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें तीन तरह की चीजें होती हैं। ये अगर आप चीजों को नहीं आती तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो नहीं कर सकते। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तीन चीजें हैं आपके पास। ठीक है, ये देखें नजर आ रहे हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो तीन चीजें जो हैं आपके पास, नंबर 1 अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन है। ये तीन चीजें आज मैं बताऊंगा। इसकी नंबरिंग क्या होती है, ये चीजें आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब आपके पास देख सकते हैं ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसमें कितनी चीजें हैं, तीन चीजें। नंबर 1 आपके पास है अल्केन। ठीक है, नंबर 1 आपके पास अल्केन और नंबर 2 के ऊपर यहां पे आपके पास आ जाता है अल्कीन और फिर आपके पास आता है अल्काइन। देखिए आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में तीन चीजें होती हैं, एक आपके पास है अल्केन, एक अल्कीन और एक अल्काइन। अब इसकी नंबरिंग मैं सिर्फ आज बता रहा हूं। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ एक बात याद रखें, जो अल्केन होता है उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा और जो अल्कीन होगा उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान हमेशा डबल बॉन्ड होगा। और जो आपके पास अल्काइन है, अल्काइन में कार्बन कार्बन के दरमियान हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब आपके पास अल्केन पे आ जाते हैं। ठीक है, इसकी हम यहां से नंबरिंग आज आपको बताऊंगा। ये सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन तीनों चीजों का आना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले आप देखते हैं तो आपके पास नंबर 1 आपके पास, इसकी जो गिनती हम यहां से स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 आपके पास है मीथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और लास्ट में आपके पास आता है डीकेन। देखिए ये गिनती जो है वो आना बहुत जरूरी है आपके पास। एक बात याद रखें, नंबर 1 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन। अब आपने क्या काम करना है, इनके साथ नंबरिंग लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए स्टूडेंट एक बात याद रखें, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि 5 को क्या कहेंगे तो आप कहेंगे पेंटेन, और अगर आपसे कोई पूछ लेता है नंबर 2 को क्या कहेंगे, आप उसे कहेंगे इथेन, और आपके पास अगर कोई पूछ लेता है कि आपके पास 7 को क्या कहेंगे तो आप उसे बताएंगे हेप्टेन। ये गिनती बहुत जरूरी है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास सिंगल बॉन्ड है और एक और बात याद रखें, सब के अंदर सिंगल बॉन्ड होगा। अब इसी तरह आपके पास हम अल्कीन से स्टार्ट करेंगे। अब अल्कीन में एक बात याद रखें, हमेशा कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना जरूरी है। अब इसकी जो नंबरिंग है वो आपके पास नंबर जो 1 है यहां से स्टार्ट नहीं होगी। अब यहां पे आपके पास आ जाता है, देखिए यहां पे स्टार्ट होगा ये इथीन। ठीक है, इन सब के आखिर में इन का इजाफा होगा। ठीक है, इथीन, और ये आपके पास हो गया प्रोपीन, और ये ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और आखिर में आ जाएगा आपके पास डीकीन।
देखिए सारी की सारी नंबरिंग वही आपके पास है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। लेकिन आपने फर्क सिर्फ इस चीज का रखना है, आखिर में इन का इजाफा कर देना है। यहाँ पे देखें इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डिकीन। अब यहाँ पे इसकी नंबरिंग यहाँ से 2 से स्टार्ट होगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब देखिए इसकी नंबरिंग 1 से क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। जब हम नोमेनक्लेचर पूरा पढ़ेंगे अल्कीन का तो मैं उस टाइम आपको बताऊंगा कि ये यहाँ 1 से क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। सिंपल सी रीजन है, आपके पास हमेशा कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए। जब आपने शुरू यहां से पढ़ा था मीथेन तो सिंगल बॉन्ड था, तो यहाँ पे कार्बन 1 था, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन 2 होने चाहिए थे, इसलिए यहाँ से इथीन से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब इसी तरह सेम हम जाते हैं अल्काइन के ऊपर। अल्काइन का भी यही हिसाब है, सिर्फ आपने इन सब के आखिर में YNE जो है उसका इजाफा करना है और कुछ भी नहीं, सेम। अब ये भी आपके पास 2 से ही स्टार्ट होगी, 1 कार्बन से स्टार्ट नहीं होगी। अब आपके पास हम लिख लेते हैं यहाँ पे, आपके पास नंबर 1 इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और आखिर में डिकाइन। देखिए सारी की सारी नंबरिंग वही है, सिर्फ सब के आखिर में मैंने एक ही चीज का इजाफा किया है, वो आपके पास है YNE, ठीक है। तो अब इसके साथ हम इनके नंबरिंग लिख देते हैं। आपके पास ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9 और ये आपके पास है 10। देखिए आपके पास स्टूडेंट ये तमाम चीजें हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 3 चीजें होती हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं। आपके पास एक अल्केन है, एक अल्कीन है और ये अल्काइन है। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुई, ये तमाम की तमाम बातें ये सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। अब आपके पास पेंटीन है, इसका क्या फार्मूला है, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे। अब आपके पास मीथेन है, इसका क्या फार्मूला है, ये भी आपको आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ब्यूटाइन लिखा हुआ है, ब्यूटाइन का क्या फार्मूला है वो भी पता चल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, ये नंबरिंग आपको आनी चाहिए। अगर आपसे कोई स्टूडेंट या टीचर पूछता है, कोई भी आपसे पूछता है, बताएं ब्यूटेन का क्या फार्मूला है, ठीक है, लेकिन ब्यूटेन का फार्मूला तो बता देंगे, लेकिन ब्यूटेन से पहले नंबरिंग का तो बताओ कि ब्यूटेन कहते हैं किसे हैं। ब्यूटेन आप कहते हैं 4 को, अब देख सकते हैं ब्यूटेन 4 है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपके पास ब्यूटीन है, ठीक है, पेंटीन है। अब आपके पास नंबरिंग पता होगी तब आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चल सकते हैं। अगर आपके पास कोई पूछता है जी बताएं 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपाइन, उसका फार्मूला बताएं, ठीक है, एक कोई स्ट्रक्चर लिखें, ठीक है। तो आपको जब तक नंबर ऑफ कार्बन का ही नहीं पता होगा तो फिर किस तरीके से आप इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, किसी तरीके से नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम होता है कि वो आपके पास ये नंबरिंग भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये तमाम की तमाम नंबरिंग आनी चाहिए। ये आज का हमारा पहला लेक्चर था। जिस स्टूडेंट को ये चीज तैयार है तो वो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर जो 2 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 16 का, तो वहां से हम आज बकायदा नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करेंगे कि आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, वहां से प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट होता है। लेकिन स्टूडेंट टीचर अक्सर का जो है वो वहां से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बच्चा जो है उसको पता ही नहीं होता कि पेंटेन क्या है, ब्यूटेन क्या है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको यही चीज बताना जरूरी समझी कि आपको ये नंबरिंग आए। अगर नंबरिंग आती है तो आप इंशाल्लाह किसी भी किस्म का कोई भी फार्मूला होगा वो आप 1 सेकंड में लिख लेंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा और लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा।